जयदेवी कक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी सलाह दें। थैंक यू। जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी का टेस्ट सीरीज़। तो इसमें आप लोग देखें कि आप लोगों के लिए कितना कारगर सिद्ध होगा और आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं हैं? सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र और बूंद और समुद्र। तो इसमें से किसके वो लेखक नहीं हैं? तो कौन नहीं है? अमृतलाल नागर जी। ठीक है, तो देख लेते हैं अमृतलाल नागर किसके लेखक नहीं हैं। तो हमारा इसमें कौन सही हो जाएगा? तो देख लेते हैं। अमृतलाल नागर जो हैं वो सुहाग के नुपुर इसके भी लेखक हैं, मानस के हंस इसके भी लेखक हैं, बूंद और समुद्र इसके भी लेखक हैं। किसके नहीं हैं? तो ये है भूले और बिसरे चित्र के। तो भूले और बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। भूले और बिसरे चित्र के लेखक मतलब भूले बिसरे चित्र की जो रचना है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, बता रहे हैं आपको, हैं भगवती। कौन है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं इसके लेखक। किसके लेखक हैं? भूले बिसरे चित्र के। ठीक है, भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। ओके, भगवती चरण वर्मा को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था किसको? भगवती चरण वर्मा जी को। ठीक है, तो अमृतलाल नागर जो थे, ये अमृतलाल नागर जो हैं, इनकी ये 3 रचनाएं ये हैं जो इनको है 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके, और ये इन्हें प्रेमचंद का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। इनका जन्म आगरा में हुआ था। कहाँ? इनका जन्म आगरा में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? रामानंद, हनुमंत शास्त्री, नरदयानंद या रामानुजाचार्य। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सही हो जाएगा, आंसर नंबर 1 रामानंद। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु थे रामानंद। ओके, ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता भी माने जाते हैं। कौन है? ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता भी माने जाते हैं। कौन है? तो रामानंद जी हैं। ठीक है, कौन है? रामानंद जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन हैं? छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो शांतिप्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या देवराज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कौन? देवराज जो है छायावाद का पतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवराज जी हैं। ठीक है, कौन है? देवराज जी हैं। तो देख लेते हैं छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के नाम बताएं आप लोग। तो देखते हैं कौन बताता है। तो पहले थे जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। दूसरे थे पंत। ठीक है, कौन है? हजारी पंत हैं। फिर निराला हैं। ठीक है, कौन है? निराला जी हैं। और फिर है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। स्वर कोकिला महादेवी वर्मा जी। ठीक है, महादेवी वर्मा। ये 4 लोग हैं जो किसके हैं? तो छायावाद के लेखक हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो देख लेते हैं, केशव दास की, भिखारी दास की, पद्माकर की या सेनापति की। तो इसमें से हमारा आंसर नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा आंसर नंबर सही हो जाएगा, आंसर नंबर 1 केशव दास की। ठीक है, विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? तो किसकी है? केशव दास की है। किसकी? केशव दास की है। केशव दास की महत्वपूर्ण जो पुस्तकें थीं वो कौन कौन सी थीं देख लेते हैं। विज्ञान गीता तो है ही इसमें लिखा हुआ,
फिर कौन सी थी, एक रसिक प्रिया थी। कौन सी थी, रसिक प्रिया, जो पेपर में आती हैं, ठीक है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, कौन सी है, एक थी कवि प्रिया, कवि प्रिया। फिर इसके बाद थी जस चंद्रिका। कौन सी थी, जस चंद्रिका, ठीक है। और इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता था। किसको, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बात बोली हम नहीं भेद खोली बात ही। काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। बात बोली हम नहीं भेद खोली बात ही, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, शिवमंगल सुमन या गिरिलोचन शास्त्री। तो इसमें ये शमशेर है, ठीक है। कौन सा, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसमें हमारा आंसर ही पहला हो जाएगा, कौन सा, शमशेर बहादुर सिंह। कौन सा, शमशेर बहादुर सिंह हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो उसमें शुद्ध शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या डी हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, मृत्युंजय। मृत्युंजय इस हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। इस हिसाब से लिखते हैं, देख लेते हैं। मृत्युंजय इस हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें भी शुद्ध वर्तनी देखनी है। शुद्ध वर्तनी इसमें हमारी कौन सी हो जाएगी? तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है, आप देखें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी या सी या डी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 7 में सही हो जाएगा, कौन सा, बी, अस्पृश्यता, ठीक है। अस्पृश्यता को इस हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी करना है। तो देखें शुद्ध वर्तनी कौन सी हमारी हो जाएगी, ए वाली हो जाएगी या बी हो जाएगा या सी या फिर हमारा डी हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, शताब्दी। कैसे लिखते हैं? तो ये हमारा शताब्दी सही है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें भी देखें, त्रिदोष, तीर दोष या त्रिदोष या त्रदोष। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9। कौन सा है? त्रिदोष। त्रिदोष हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, वर्तनी का चयन कीजिए। तो कौन सी? शुद्ध वर्तनी ही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध थोड़ा हमारा छूट गया है, मिसप्रिंट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, उद्योगीकरण, औद्योगिकरण या औद्योगिकरण या औद्योगिकरण। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिकरण, ठीक है। औद्योगिकरण हो जाएगा। इसमें छोटी की मात्रा लगी थी इसलिए गलत हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या है? स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी काव्य पर गांधी जी के चिंतन और दर्शन की गहरी छाप पड़ा था नहीं होता था, पड़ी थी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। स्वतंत्रता के पूर्व में हिंदी काव्य पर गांधी के, ये जिसमें चिंतन होना चाहिए था, ठीक है। और दर्शन पर गहरी छाप पड़ी थी। स्वतंत्रता के पूर्व क्या है? स्वतंत्रता के पूर्व कि वे हिंदी काव्य पर गांधी के चिंतन और दर्शन की ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, गहरी उल्टा हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी काव्य पर गांधी के चिंतन और दर्शन की गहरी छाप पड़ी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। खाद्य पदार्थ। तो देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है। तो क्या है? खाद्य पदार्थ। ये इसमें अक्सर ये गड़बड़ है, ठीक है, ये गलत हो गया।
खाद्य पदार्थ अक्सर अपने स्वाद के चलते चर्चा में आते हैं। ठीक है, लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वह खाद्य पदार्थ अक्सर अपने स्वाद इसमें गलत हो गया। खाद्य पदार्थ अक्सर अपने स्वाद के चलते चर्चा में आते हैं। तो इसमें है नहीं, इसमें हैं हो जाएगा। ठीक है, क्या हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। व्यस्ततापूर्ण जीवन में अक्सर इंसान चिंता या घबराहट का शिकार हो जाती है। गलत हो गया, क्या है? हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? हो जाता है। तो यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्यस्ततापूर्ण जीवन में अक्सर इंसान चिंता या घबराहट का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो क्या है इसमें क्या गड़बड़ है, देख लेते हैं। अक्सर इंसान चिंता या घबराहट का शिकार हो जाता है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्यस्ततापूर्ण जीवन में अक्सर इंसान चिंता या घबराहट का शिकार हो जाता है। ओके, क्या है? अक्सर इंसान। ठीक है, तो इसमें इंसान, ऊपर वाले में इंसान गड़बड़ लिखा हुआ था। ठीक है, क्या है? तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है? व्यस्ततापूर्ण जीवन में अक्सर इंसान चिंता या घबराहट का शिकार हो जाता है। तो क्या होता है, तो देख लेते हैं। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो क्या है? कुछ वर्षों में अंतरिक्ष अभियानों के लिए देशों में होड़ शुरू हो गई है। कुछ वर्षों में अंतरिक्ष अभियानों के लिए देशों में होड़ शुरू हो गई है। ओके, फिर कुछ वर्षों में अंतरिक्ष के अभियानों के लिए देशों में होड़ शुरू हो गई है। कुछ वर्षों में अंतरिक्ष अभियानों के लिए होड़ शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसमें अंतरिक्ष गलत है। ठीक है, क्या सही गलत है? अंतरिक्ष गलत है। और फिर इसमें अभियानों के लिए देशों में होड़ शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या है? ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्या है? कुछ वर्षों में, क्या है? इसमें वर्षों गलत थोड़ा है। ठीक है, कुछ वर्षों में अंतरिक्ष अभियानों के लिए, ठीक है, के लिए देशों, यहाँ देशों गड़बड़ है। ठीक है, देशों में होड़ शुरू हो गई है। ठीक है, तो हमारे इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें तर्जुमा है, भाषांतर है, उल्था है या काहिल है। तो तर्जुमा होता है। ठीक है, तर्जुमा होता है, भाषांतर भी होता है। कौन से होते हैं? तर्जुमा, भाषांतर और उल्था, ये सब अनुवाद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कौन सा नहीं होता है? तो कौन सा नहीं है? डी हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? स्तुति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, स्तुति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रशंसा, शुभिता, पूजा या प्रार्थना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? आप लोग देखें कि स्क्रीन में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें शुभिता, क्या है? शुभिता स्तुति का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, स्थावर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसमें देख लेते हैं। और 18 में क्या है? सने का पर्यायवाची शब्द है। तो स्थावर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? टेक, खुश, निश्चल या सकल। तो इसमें से हमारा 17 में ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। तो ये क्या है? पर्यायवाची। ठीक है, और इसका विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम होता है स्थावर का जंगम। क्या होता है? जंगम। इसका क्या होता है? जंगम होता है। इसका क्या होता है? विलोम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सने का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो क्या होता है? आहिस्ता, लोथ, चित्रक, नसीहत।
तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 18 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आहिस्ता। ठीक है, सने सने मतलब धीरे से चलना, आहिस्ता आहिस्ता मतलब सही सही चलना। ठीक है, तो इसमें आहिस्ता सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवलंब। अवलंब का विलोम शब्द, अवलंब का विलोम शब्द है तो क्या है? निरालंब, अत्यंत, रिक्त, ऊर्ध्वगामी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? निरालंब। आलंब का निरालंब सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 20 पे। आकुंचन का विलोम शब्द है प्रसारण, अनार्स, अनुवर्र या निष्कंप। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? प्रसारण। आकुंचन मतलब होता है सिकुड़ना, प्रसारण मतलब फैलाव। ठीक है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा? प्रसारण सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, रिद्धि। रिद्धि का विलोम शब्द है तो बहुश्रुत है, विकर्ण है, धीरोतत्त है या विपन्न है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपन्न। ठीक है, क्या हो जाएगा? विपन्न हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अत्याचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आ है, चार है, अति है या अत है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा 22 में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, अति। अति हमारा सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अति प्लस आचार क्या होता है? अत्याचार। क्या होता है? अति प्लस चार, अत्याचार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आविष्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आविष्कार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो रा है, आबिर है, कार है या अभी है। तो इसमें आबी हमारा सही हो जाएगा। क्या है? आबी प्लस कार, आविष्कार होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय है? इलाहाबाद, सत्कार्य, प्रकर्थन, प्रतिषेध। तो इसमें हमारा किस शब्द में प्रत्यय है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप बताएं, देखें कि हमारा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें किस में लगा हुआ है? तो इसमें प्रत्यय किस में लगा है? तो प्रत्यय इसमें लगा हुआ है इलाहाबाद में। इलाहा प्लस वाद, तो वाद में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय किस में है ये बताना है आपको। वसीयतनामा, संस्कार, निर्माण, प्रवर्तन। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा 25। क्या है? 25 में ए सही हो जाएगा। वसीयतनामा, वसीयत में नामा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नकेल, कस्तूरी, अंतःशोषण, लकड़हारा। तो उसमें अंतःशोषण में प्रत्यय लगा हुआ है, शोषण और फिर अंतः। शोषण मतलब होता है मतलब किसी हवा को अंदर खींचना, और अंतः मतलब अंदर ही। ठीक है, तो ये उपसर्ग लगा हुआ है अंतः। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उल्लास में कौन सी संधि है? उल्लास में कौन सी संधि है? तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन 1 स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, व्यंजन। व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नैश्वर्य। नैश्वर्य में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, यड़ या अयादि। तो उसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वृद्धि। क्या है? वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या है? नैवैश्वर्य। तो नव प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाएगा? नव प्लस ऐश्वर्य, तो क्या हो गया? नवैश्वर्य। तो वृद्धि संधि हमारी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रवण में श्रवण को सही तो क्या है? श्रवण को सही संधि विच्छेद बताएं। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्र प्लस वण, श्री प्लस वन या श्रो प्लस अन, या फिर क्या हो जाएगा? श्र प्लस वण। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन में इसमें थोड़ा गलत लिख गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? श्रो। क्या होना चाहिए था? श्रो प्लस अन। क्या हो जाएगा? श्रो प्लस अन। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। ठीक है,
श्रो प्लस अन तो हो जाएगा श्रवण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्रव्युक्ति। द्रव्युक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला देवी प्लस युक्ति, देवा प्लस उक्ति, देव प्लस उक्ति या देवी प्लस उक्ति। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा देवी प्लस उक्ति, तो हो जाएगा देवयुक्ति। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो साटी, हिल्लन, भावज या सक्तु। तो इसमें से हमारा तद्भव शब्द कौन सा है? आप लोग देखें और बताएं इसमें शब्द हमारा तद्भव कौन सा हो जाएगा? तो तद्भव शब्द होता है हिंदी शब्द, तो इसमें भावज हमारा ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भावज। भावज ये तद्भव शब्द हमारा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्द नहीं है? पिन, चॉकलेट, स्वेटर, फरेब। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरेब। फरेब ये हमारा अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये कौन सा है? फारसी शब्द है। कौन सा? फारसी शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से हमारा तत्सम शब्द कौन सा है? दुबे, दाह, दूसरा या ढीला। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दाह। दाह हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तो इसमें क्या है? भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो इसमें अन्विता है, सुस्मिता है, अस्मिता है या विस्मिता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्मिता। भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। सत्य और अहिंसा का संबंध है भीषण, विकट, घनिष्ठ या निकट। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठ। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन ही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जयदेवी कमसा क्लासेस। आप लोग इसे देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के भी पास भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जयदेवी कमसा क्लासेस।